नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। आज जो हमारे सामने बैठे हुए वो शख्स हैं, आज हम इनसे चर्चा करेंगे राजनीति की और इस प्रदेश में, इस राज्य में किस तरह से राजनीति की जाए, क्योंकि ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते चले कि ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे और इनसे बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होंगी कि इस समय जो वाराणसी जिला में नगर निगम का चुनाव होने वाला है उस पर भी चर्चा किया जाएगा और साथ ही इनसे ये भी जाना जाएगा कि आज जो बसपा, किसी दिन बसपा का यहाँ की मुख्यमंत्री थी और यहाँ पे बसपा का काफी बोलबाला था, तो किन कारणों की वजह से आज जो बसपा इतनी आगे होते हुए भी पीछे चली गई है, तो इन सब कारणों के बारे में हम बात करेंगे जयसिंह राजभर जी से और जानेंगे कि आखिर इस पार्टी को पीछे ढकेलने का क्या किसने किया है और किन किन कारणों से आज ये पार्टी जनता से और लोगों से दूर होती चली जा रही है। नमस्कार सर। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, जो आज पिसौर वार्ड जो कि 49 नंबर बना है, नया वार्ड बना है, इसमें भाई शमशेर राजभर जी आवेदन किए हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को जो कि इनको समर्थन अपना दे रहे हैं। और जो बात आपने कही है कि बहुजन समाज पार्टी क्यों पीछे चली गई, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चार बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया है दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लिए, आज तक किसी ने नहीं किया है। रह गई बात बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो कि आप कहे हैं कि कितनी पीछे चले गए, कार्यकर्ता हट गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वार्थी लोग थे चले गए, स्वाभिमानी लोग रह गए बहुजन समाज पार्टी में। तो कहीं न कहीं हमारा वोटर साइलेंट है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर हमेशा साइलेंट रहता है, जो डिसिप्लिन में रहता है, अपने आप को किसी से ना तो झगड़ा करता है। ये बहन जी की नीतियों पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। बाबा साहब और मान्यवर साहब को मानने वाली पार्टी है। तो ये बहुजन समाज पार्टी जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक बनारस ऐसे जिला है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ पे मेयर हैं, 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो निकाय का चुनाव है, 100 वार्ड बने हैं यहाँ जिले में, उसमें 100 वार्डों में अपना प्रत्याशी उतारेगी और बहुत ही मजबूती से अपना चुनाव लड़ेगी। लगभग हम आधे से ज़्यादा सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। आपको जब निर्णय आएगा, निर्णायक भूमिका में बहुजन समाज पार्टी सदन में अपने पदाधिकारियों को भेजने का काम करेगी। पिताजी, अच्छा हमें बताइए कि जब बसपा अकेले थी तब तो काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जब से उसने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और अखिलेश जी से हाथ मिलाया, तब से आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? क्या वो पार्टी आगे गई या पीछे गई? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने परिवार को ही नहीं जिता पाए। उनके पत्नी डिम्पल यादव जो कन्नौज से चुनाव हार गई, सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के जीत गए, उनका वोट तो ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ईमानदारी से गठबंधन को वोट दिया। और हमारे 10 सांसद उत्तर प्रदेश में हैं, उनके मात्र 3 सांसद थे, इसलिए उनका वोटर तो साथ नहीं खड़ा हुआ गठबंधन के साथ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नीतियों में और बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के विचारों पर चलती है। बाबा साहब और मान्यवर साहब को मानने वाली पार्टी है, इसलिए बहन जी जहां जो कहती हैं, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के निशान, चुनाव निशान हाथी वाले बटन को दबाने का काम करता है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करती है। सर, जो कांग्रेस के राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, वो उनका काम है, वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जनाधार नहीं है, उनका कहीं वजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेगी। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी को होगा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का होगा। सर, आपने अभी भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं गई है, सिर्फ उसके जो चालू कार्यकर्ता थे, जो लेट नहीं थे, वो हट गए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अचानक पार्टी का सत्ता से हट जाना क्या इशारा करता है? कहीं न कहीं कार्यकर्ता जो थे अपने मिशन से भटक गए। जो हमारा वोटर है, मूल वोटर है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। सर, वाराणसी नगर निगम में जो सभासद का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव को लेके आप अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पार्टी के जो
पदाधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुजन समाज पार्टी मिशन की पार्टी है और ये बहुजन समाज पार्टी का जो भी वर्कर चुनाव लड़ रहा है बहुत ही ईमानदारी से लड़ेगा और ये माननीय जिला अध्यक्ष जी जो हमारे राजेंद्र भारती जी हैं वो बहुत ही सूझबूझ से प्रत्याशियों का चयन करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा निगम में अपने प्रत्याशियों को जिता सकें। तो चुनाव आते ही अक्सर मैंने देखा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी सबका आवास का फार्म वगैरह सब भरवा रहे हैं, तो क्या जो विधानसभा इससे पहले वाले चुनाव में भी लोगों का आवास का फार्म भराया गया था, तो ये चुनावी फंडा को देखते हुए तो नहीं किया जा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आप में कमजोर हो गई है, गांव से लेकर देहात तक। ये कहीं न कहीं अभी आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट टाइम में चुनाव हो रहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा था कि हम काले धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालें, लेकिन मेरा दावा है कि 15 रुपया भी गरीब के खाते में नहीं गया। तो ये हो सकता है कि 100% ही जुमला है। आने वाले दिनों में हाँ कुछ ये कर सकते हैं आने वाले दिनों को देखते हुए। मायावती जी के शासनकाल में काफी लोगों द्वारा हमको सुनने को मिलता था कि स्वर्णों पे जो साधारण जाति वाले लोग हैं उनके ऊपर हर जगह एक फटाक से लगा दिया जाता है और हाथी का जो पार्क बनाया गया था उससे उनके हार का कारण बताया जा रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, देखिए जो आपने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर जो अत्याचार किया, अगर आप गलत नहीं है तो क्यों SC/ST का मुकदमा कायम होगा? अगर कहीं आप प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, बाबा साहब के दिए हुए संविधान में हमको अधिकार है कि बहुजन समाज पार्टी जो काम की है अगर आप गलत करेंगे तो गलत का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। रह गई बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बगल में जो रमाबाई अम्बेडकर पार्क बना है लखनऊ में, हाथी जो बोल रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं ये हम अपने पुराने जो मिशन के रहे हैं बहुजन समाज पार्टी एक हाथी के निशान को लेकर ये नहीं बनाई है, अपने महापुरुषों को देखने और अपने महापुरुषों को विचार पर ही ये काम कर रही है। सर आपने अभी भी पिशोरवाड़ से शमशेर पहलवान का नाम लिया था, तो आप पिशोर की जनता से इस पार्षदी को चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिशोर के जनता को बहुत बहुत पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि जो निगम के चुनाव में है शमशेर राजभर जो दावेदारी किए हैं बहुत अच्छे से समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं पूरे वार्ड के लोग। और मेरा मानना है कि शमशेर राजभर ही चुनाव जीतेंगे, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल होगी। जी अभी हम बातचीत कर रहे थे जय सिंह राजभर जी से, जो कि बसपा के कर्मठ और ईमानदार सिपाही हैं और काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पद पे भी रह चुके हैं। इन्होंने ये दावा किया है कि इस बार बसपा जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है उसमें अपने सारे प्रत्याशियों को हर सीटों पे उतारेगी और डंके के चोट पे नगर निगम के चुनाव में वो दुनिया को दिखा देगी कि बसपा जिस तरह से कल थी उसी तरह से आज है और आने वाले समय में भी बसपा का ही झंडा भारत देश में लहराएगा।